वक्फ बिल संशोधन कानून पर विपक्ष के लाख हंगामे के बावजूद देखिए देश के दोनों सदनों से जो है इस विधेयक को पारित कर दिया गया। लेकिन अब बिहार में बवाल मचा हुआ है। बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए जदयू पार्टी में ही अब जो है खलबली मची हुई है और फूट हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे मुस्लिम नेता जो है लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। और हालात अब ये बनी कि देखिए जदयू को इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विवेका जी। विवेका जी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है और सुबह से ही देखिए पूरी खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं, जदयू की जो स्थिति रही है, और कहीं न कहीं देखिए लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमेशा चीजों को देखते हैं और समझते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं न कहीं सहमति दी होगी, तभी जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने को मजबूर हो रही है कि नहीं, वक्फ बिल पर देखिए हमारा स्टैंड क्या है, हमने भी अपनी बातें रखी। हम भी सुन रहे थे, उसमें कहा गया था नहीं हमारी शर्तें भी कह सकते हैं। और इसको देखिए कि बीजेपी ने मान लिया और फिर जो है किस तरह से वक्फ बिल जो है मुसलमानों के हक में है, और फिर क्या कुछ हुआ, अब तमाम तस्वीर को आप देख ही रहे होंगे। देखिए, वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया है और अब कानून का वो रूप लेगा। लेकिन बिहार में सियासत जारी है। सियासत इसलिए जारी है क्योंकि आने वाले सब कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं। विधानसभा का चुनाव है और इसमें नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होनी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, नीतीश कुमार अब अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। और इधर वक्फ बिल पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू के अंदर जो मुसलमान नेता हैं, कहा जा रहा है कि वे नाराज हैं, मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं, जेडीयू को लेकर के मुसलमानों में भारी नाराजगी है। इन सब के बीच उन्हीं नाराजगी को खत्म करने, उन मुसलमानों में मैसेज देने को लेकर के आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू ने बुलाया था। और जेडीयू की तरफ से उन तमाम अल्पसंख्यक जो मुसलमान नेता थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया था। कहा गया था कि सभी लोग मौजूद रहेंगे। कई लोग मौजूद रहे भी उसमें से, लेकिन बातें सिर्फ प्रवक्ताओं ने की। जो मुस्लिम प्रवक्ता थे उन्हीं लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने जो सुझाव बिल को लेकर के हमने जो सुझाव दिया था, उस सुझाव को सरकार ने मान लिया है और उस पर और उसमें बाकायदा संशोधन करके वो बिल जो है सदन के अंदर लाया गया। यानी कि मुसलमानों के हित का कहीं कोई माने अनदेखी नहीं होगी। वक्फ में जो संपत्ति है उसका कहीं कुछ इधर उधर नहीं होना है। जो मस्जिदें जो बनी हुई है उसमें कहीं कुछ मतलब उस पर मतलब विवेका जी उसी बिंदु पर आते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या जदयू के तमाम और जो बड़े कद के नेता है, क्या उनको नहीं मालूम था कि मुस्लिमों में इस तरह की नाराजगी हो जाएगी, जो नाराजगी आज देखने को मिल रही है? क्योंकि मुसलमानों ने तो पहले से ही कह रखा था कि नहीं, आप वक्फ बिल पर जो है स्टैंड क्लियर करिए। और जदयू के एमएलसी भी गुलाम गौस भी इससे पहले देखिए कि उन्होंने कई बार जो है जदयू का जो अपना एक गाइडलाइन है उससे अलग हट करके उन्होंने भी बात रखी थी, और आज तो पूरा का पूरा देखिए मामला उजागर। जेडीयू के लोग, जेडीयू का नेतृत्व समझ रहा था कि वक्फ बिल का हम समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर कुछ विवाद उत्पन्न होगा, मुसलमानों में नाराजगी होगी। लेकिन ये तमाम लोग, जो जानकारी है कि जेडीयू नेतृत्व सब कुछ समझ रहा था कि हमें क्या करना है, हमें किस ओर जाना है। हम अगर हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो उससे हमारा नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। यानी कि नफा नुकसान को तौल करके, उसको परख करके और समझ करके जेडीयू नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि हमें उसके समर्थन, उस बिल के समर्थन में वोटिंग करनी है। नीतीश कुमार उसके पक्ष में उन्होंने हामी भरी और सदन के अंदर जेडीयू के विधायक जो सांसद है उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन आप देखिए अब नुकसान क्या होगा, या फिर नफा क्या होगा। बिल्कुल, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल नुकसान क्या होगा। हम पहले का चुनाव ले चलते हैं, 2020 और 2019 का चुनाव ले चलते हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। बिल्कुल जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया, खाते में। बिल्कुल हारी कौन? जेडीयू एक सीट हारी। वो कहां हारी? किशनगंज। किशनगंज से जेडीयू ने अल्पसंख्यक मुसलमान कैंडिडेट को ही दिया था, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं, मतलब मैक्सिमम वोट जो भी नहीं किया। बिल्कुल अब 100% हम नहीं कह सकते कि 100% मुसलमानों ने वोट नहीं, कुछ फीसदी वोट मिला। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वोट या तो कांग्रेस को किया या फिर एआईएमआईएम को किया। इनको जो वोट मिला वो बीजेपी या फिर एनडीए का जो वोट है, जो हिंदुओं का वोट है, वह वोट 2019 के चुनाव में मिला। कुछ फीसदी वोट मुसलमानों का मिला होगा, इसलिए
क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट थे, लिहाजा कुछ फीसदी वोट उन्होंने मुसलमानों का काटा। 2019 का रिजल्ट जब पूरे तौर पर सुनामी था नरेंद्र मोदी का, 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत गई बिहार के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किशनगंज में हारा। हार किस वजह से हुई? कहा जाता है कि किशनगंज जो है अल्पसंख्यक बहुल जिला है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 60% आबादी मुसलमानों की, किसी किसी विधानसभा क्षेत्रों में 60% आबादी है। तो उसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार के लाख चाहने, लाख समझाने बुझाने बताने की कोशिश के बाद भी मुसलमानों ने जेडीयू कैंडिडेट को वोट नहीं किया, लिहाजा उनकी हार हो गई। अब 2020 पर आ जाइए। 2020 में क्या हुआ? 2020 में नीतीश कुमार के खाते में, जब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हुआ था, तब नीतीश कुमार के खाते में 122 सीटें आई थी और बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई थी। तो 122 सीट में से नीतीश कुमार ने 7 सीट जीतन मांझी के लिए छोड़ दिया, 115 उम्मीदवार इन्होंने दिए थे। उस 115 उम्मीदवार में से 11 कैंडिडेट जो है मुसलमान कैंडिडेट इन्होंने उतारा था चुनावी मैदान में, यानी कि लगभग 10% इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया था। नतीजा क्या हुआ? 2020 के चुनाव में नतीजा क्या हुआ? 2020 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। बिल्कुल। नतीजा यही हुआ कि 11 के 11 कैंडिडेट जो मुसलमान कैंडिडेट थे जेडीयू के, सभी हार गए। उनमें से अधिकांश जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीते, लेकिन वो विपक्ष के उम्मीदवार थे, इस नाते उनकी जीत हुई। जेडीयू ने जब समीक्षा की तब पाया कि मैक्सिमम वोट, जो मुसलमानों का जो मैक्सिमम वोट है, वो एमवाई समीकरण के तहत वो आरजेडी या फिर महागठबंधन के खाते में गया, या नहीं तो फिर एआईएमआईएम को गया। यानी कि आज भी मुस्लिम वोट जो होता है कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ पूरी तरीके से एकजुट है, या फिर सीमांचल के कुछ पार्ट में वह वोट जो है एआईएमआईएम के पक्ष में जाता है। 2020 में एआईएमआईएम को 5 सीटें सीमांचल के इलाकों में मिली थी। अब 2024 आ जाइए। 2024 में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए लोकसभा के। 2024 में किशनगंज एक बार फिर से जेडीयू के खाते में वो सीट गई, वहां से उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार दिया। नीतीश कुमार कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के खुद जनसभा किए और उन्होंने कहा, हमें याद है, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए हमने कितना किया है। 2005 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद भी हमने कई फैसले किए, विकास के कई काम किए, चाहे दंगा फसाद में हम दंगा फसाद रोका, दंगा पीड़ितों को हमने न्याय दिया, दंगा जिन लोगों ने दंगा कराया था हमने उनको सजा दिलाई। भागलपुर दंगा का बजाता हुए उदाहरण, कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, और यह सब काम हम भारतीय जनता पार्टी के साथ करके किए। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोड़ा अटकाने का काम नहीं किया। आप लोग हमें वोट करिए, लेकिन ये तो मान रहे हैं विवेका जी कि उस समय मुसलमानों ने वोट दिया। अगर वोट दिया, वो कह तो रहे कुछ फीसदी वोट दिया, मैक्सिमम वोट कहीं ना कहीं विपक्ष के गठबंधन को जाता है। लेकिन हम फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट की किशनगंज से हार हो गई। तो 2019, 2020, 2024, अब 2025 है। तो जेडीयू यह बात समझ रही, जेडीयू का नेतृत्व यह समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद मुसलमान का वोट उनके पक्ष में आना नहीं है। लिहाजा इस बार इन लोगों ने निर्णय लिया कि पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इन लोगों ने सदन के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर जेडीयू के सांसदों ने वोट इसलिए किया क्योंकि अगर हम वोट भी करते हैं यह जानते हुए कि वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका रिएक्शन बिहार के अंदर होगा, बिहार के मुसलमान मेरे खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, जेडीयू के अंदर भी जो मुसलमान नेता हैं वो खिलाफ में जाएंगे। इसके बाद भी यह समझते हुए भी जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि हमें भाजपा के साथ जाना है, हमें वक्फ बिल का समर्थन करना। लेकिन विवेका जी यहाँ पर जो बड़ी बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी नाराजगी क्या जदयू को कभी मुस्लिमों से मिला था क्या? जब इस तरह से देखिए खुल करके मुसलमानों ने कभी खुलकर जदयू को लेकर के अलगाव की बात नहीं कही थी, लेकिन अब देखिए कि वक्त पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन रहा, जदयू का समर्थन रहा है, अब मुस्लिम का एक बड़ा तबका जो है देखिए खुल करके सामने आने लगे हैं। मुस्लिम संगठनों ने तो पहले कह ही दिया, लेकिन अब देखिए पार्टी के अंदर और नीतीश कुमार का कम से कम इतना प्रभाव तो जरूर रहा है बिहार की राजनीति में या उनकी पार्टी में
कि कम से कम एक अनुशासन को लेकर के बातें रही थी, लेकिन अब देखिए कहा जा रहा है कि किस तरह से, और तस्वीरें स्पष्ट है, तमाम देखिए इस्तीफे लगातार जो है एक से एक हर जिले से जो है इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है। और नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम जाना चाहेंगे, क्योंकि आज से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो मीडिया में हम लोगों ने भी चलाई फर्स्ट बिहार झारखंड पर। और देखिए उसमें यह हुआ है कि बड़े कद के जो नेता हैं कांग्रेस, उनको पीछे बैठा दिया गया और बातें करने के लिए चंद प्रवक्ताओं को रख दिया गया, ताकि मीडिया के कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जो भी बातें होगी पार्टी गाइडलाइन की तरफ से तमाम बातें रख दी जाएगी और कैमरे में वो तमाम चेहरे भी आ जाएंगे और फिर बातें दब जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बवाल मच गया, मीडिया के कई सारे सवाल हुए, जहां पर कि जदयू के जो इस तरह के नेता थे वो भागते नजर आए और उनके पास जवाब नहीं थे। तो अब तो इस तरह से जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक अलग हाशिए पर जा रहे हैं। सत्ता में होने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं, 20 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा है, राजनीतिक समझ एक अच्छी समझ उनकी रही है। लेकिन अब स्थिति ये देखिए कि कहीं न कहीं बैकफुट पर नीतीश सरकार नजर आ रही है और तमाम देखिए कि पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, अब वो भी इस स्थिति में चले गए हैं कि आखिर पार्टी को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि ये अलगाव इससे पहले मुसलमानों का नहीं रहा था जदयू को लेकर। जेडीयू के मुस्लिम नेता नाराज हैं, इससे सब लोग वाकिफ हैं। नीतीश कुमार वाकिफ हैं, उनके तमाम जो सिपह सलार हैं, जो उनके नजदीक, सब लोग जान रहे हैं। पार्टी जान रही है कि हमारे कुछ नेता नाराज हैं और नाराजगी की वजह वक्फ बिल है। इन लोगों का कहना था कि आप समर्थन नहीं करिए, लेकिन जेडीयू का अपना स्टैंड है कि हमने जो सुझाव दिया उस सुझाव को केंद्र की सरकार ने स्वीकार कर लिया और बजाबता उस बिल में उसका उल्लेख किया गया है। यानी कि जो समस्या थी, हमने जो समाधान करने की बात करी, उस समस्या का समाधान केंद्र सरकार ने कर दिया है। तो इन लोगों का कहना है कि अफवाहें फैलाई जा रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, मुसलमानों को वोट बैंक टूटे नहीं इसके लिए उनको बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को वक्त के बहाने कहीं ना कहीं वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू का यह कहना है, और जेडीयू का कहना है कि 1990 से लेकर के 2005 तक या अब तक मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इनके लिए वक्फ बिल जो है, जो नया कानून आने वाला है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात और जानना जरूरी और दर्शकों को भी बता दे विवेका जी, क्योंकि सामने चुनाव है विधानसभा के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हर कोई जानता है कि बिहार में जो उनके जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को लेकर के रहा है, और एक मुस्लिम का बड़ा तबका, बड़े प्रतिशत मार्जिन, वो अलग हो सकते हैं कम ज्यादा, लेकिन वो भी रहा है, इस बात से इनकार नहीं है। अब तस्वीरें क्या होगी जब इतना अलगाव की बात हो रही है? जगहों पर तो इसका नुकसान अभी होते हुए दिख रहा है, आगे क्या होगा नहीं कह सकता, लेकिन अभी की तारीख में मुसलमान जिस तरह से नाराज हैं, उसका प्रभाव कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा, जहां पर जेडीयू मुस्लिम कैंडिडेट देगी। हो सकता है कि वहां के मुसलमान जो 2-4-10% जेडीयू को वोट देते थे, हो सकता है कि इसकी नाराजगी का खमियाजा जेडीयू को भुगतना पड़े। लेकिन जेडीयू समझ रहे हैं, जेडीयू का नेतृत्व समझ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो वैसी स्थिति में मुसलमान मेरे पक्ष में नहीं आएंगे। आज भी MY का यानी कि मुसलमान और यादव आज भी लगभग आरजेडी के साथ विपक्ष के साथ। बिल्कुल। लेकिन एक और विवेका जी इसमें जोड़ना चाहते हैं, इसमें हम और थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। M और Y, M मतलब मुस्लिम और Y मतलब यादव। जेडीयू समझ रही है कि हम बीजेपी के साथ होंगे तो मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, यानी कि M फैक्टर जो है वो भाजपा के साथ रहने पर मेरे साथ नहीं होगा, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो। वही हाल वाई का है। भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि हम वाई के लिए चाहे जो भी कर दें, वाई यानी कि यादव मेरे साथ नहीं आ सकते, खास करके विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यादवों को लगता है कि मेरा नेता सिर्फ और सिर्फ लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव है। तो बीजेपी के अंदर बीजेपी का नेतृत्व यह कहता है कि यादवों को ज्यादा तवज्जो देने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, हमें विधानसभा चुनाव में यादवों का एकमुश्त वोट जो है वो आरजेडी के पक्ष में जाता है। तो एम को लेकर के नीतीश कुमार का यह सोच है, जेडीयू का सोच है कि चाहे जो जितनी भी काम कर लीजिए, वह वोट मैक्सिमम वोट जो होता है वो आरजेडी के पक्ष में जाएगा। बीजेपी का मानना है कि जो वाई है यानी कि जो यादव वोटर्स हैं वे मतलब आप आरजेडी के पक्ष में जाएंगे, चाहे आप उनके नेताओं को कितनी भी जगह क्यों न दे लीजिए। आज देखिए कुछ समय पहले तक बिहार में
नित्यानंद राय अध्यक्ष हुआ करते थे, बिल्कुल। प्रदेश के अध्यक्ष। उसके पहले नंदकिशोर यादव थे, आज नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल नित्यानंद राय राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं। बिल्कुल तो जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी दी गई। बस देखिए- थोड़ा सा उसी पर आना चाहते हैं विवेका जी, मुद्दे पर ही आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को लेकर के अभी का जो स्टैंड लग रहा है वो थोड़ा सा हटके लग रहा है, क्योंकि वो नीतीश कुमार जो अब तक मुसलमान के हक और फायदे की बात करते थे और ऐसा कोई भी इस तरह की कोई भी बात नहीं रखते थे जिससे कि मुस्लिम तबके में नाराजगी हो। फायदे और नुकसान क्या है वो तो सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। नीतीश कुमार भी अभी भी कह रहे हैं कि देखिए हम जो वक्फ बोर्ड के लिए बिल के लिए जो हमने फैसले लिए हैं वो मुसलमानों के हित में है, लेकिन ऐसा फैसला जिससे कि नाराजगी तो शुरू हो गई है। दूसरी बात, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए पहले से ही तमाम झंझावतों को झेल रहे हैं। विपक्ष का एक बड़ा आरोप जिसमें कहा जा रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं और अब वो निष्क्रिय है, पार्टी कोई और चला रहा था। दूसरी तरफ नेतृत्व को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू में कौन, और अब तीसरा एक सबसे बड़ा झटका जो मुसलमानों का इतना बड़ा तबका जो अब तक कोर वोटर माना जाता रहा है जदयू का, नीतीश कुमार तो कम से कम इस बात को दलील देते रहे और हर मंच पर देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि अलग अलग मंच पर जाकर भी वो कहते रहे तो नहीं कह सकते, कुछ क्षेत्रों में कुछ फीसदी वोट मिलता है। कोर वोटर्स उसको कहते हैं। कोर वोटर्स जेडीयू का कौन है? महिला, पिछड़े, अति पिछड़े और जो महिलाओं का जो वोट है, जेडीयू का कोर वोटर्स वे हैं। अल्पसंख्यक जो खास करके मुसलमान तो कोर वोटर्स कहीं ना कहीं आरजेडी के हैं। एमओआई समीकरण आज भी उनका पूरी तरीके से अटूट है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो मैक्सिमम वोट जो मुसलमानों का है आज भी आरजेडी के साथ। क्या इसको बीजेपी अब भुनाने की कोशिश करेगी? सवाल उस तरफ हम ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं ना तो कहीं नीतीश कुमार कमजोर तो होंगे, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि कहीं कहीं कमजोर। हमने पहले भी कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां वहाँ लोकल इशू रहता है, कुछ जो मुसलमानों का कुछ फीसदी वोट है वो जरूर जेडीयू को मिलते रहा है। जेडीयू भी इस बात को स्वीकार करती है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोट हमें मिला है और मिलते रहा है। तो इस बार जिस तरह से मुसलमानों में नाराजगी है तो उसका खामियाजा हो सकता है कि उन क्षेत्रों में जहां पर अल्पसंख्यक कैंडिडेट ये दें, मुसलमान कैंडिडेट दें, वहां पर नुकसान हो सकता है। लेकिन जेडीयू नेतृत्व यह समझ रहा है कि बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान होने का कोई इशू नहीं। और अभी चुनाव में 4-5 महीने का समय है, हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेले जिससे तमाम इस तरह के जो आरोप इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उन तमाम आरोपों की हवा निकल जाए। एक बार फिर से वही मुस्लिम जो नेता है वाहवाही करने लगे, नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे। तो हो सकता है कुछ, अभी चुनाव में समय भी है, सितंबर महीने में आचार संहिता लगेगा और अभी अप्रैल है, तो 3-4 महीने का समय है। इसमें हो सकता है नीतीश कुमार कुछ ऐसा डिसीजन ले जिससे लगे कि ये मुसलमान विरोधी नहीं बल्कि मुसलमानों के हित में काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब देखने वाली बात हो क्या होगा, लेकिन अभी की तारीख में यह सच है कि जेडीयू के मुसलमान नेता नाराज हैं, मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए विवेका जी स्पष्ट बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर जदयू कमजोर हुई है, मुसलमान नेता नाराज है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक लगाने में माहिर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें तो वक्फ बिल को लेकर के बिहार की राजनीति में घमासान और जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से मुसलमानों बड़े सवाल खड़े हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट